नमस्कार, मेरा नाम है रंजना और आप देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है। हिंदी में इसे अणु अप्रसार संधि कहा जाता है। यह संधि 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी और 1970 में इस पर साइन कर दिए 1970 में इसे लागू कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहले जो है एनपीटी के अर्थ को देखेंगे। एनपीटी का अर्थ है क्या? एनपीटी का फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसे संपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है। लेकिन नॉन का अर्थ क्या होता है? रोकना, किसी चीज को बंद कर देना, टू स्टॉप करना किसी को, ठीक है। और प्रोलिफरेशन का अर्थ है किसी चीज में बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, उत्पादन होना। क्योंकि ये न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि को रोकना, उसके उत्पादन को बंद कर देना। और इसीलिए इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आइए नेक्स्ट देखते हैं अणु अप्रसार संधि क्या है। देखिए, अणु अप्रसार संधि से एनपीटी है और यह एक क्या है? यह एक बहुपक्षीय संधि है। मतलब कि बहुत से देशों के द्वारा यह संधि पर साइन किए गए हैं और ये संधि बहुत से देशों के बीच में की गई है ताकि निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और शस्त्रों के उत्पादन को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोक देना। एनपीटी परमाणु हथियार वाले देशों द्वारा निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनपीटी जो है परमाणु हथियार वाले देशों के द्वारा की गई संधि है और ये एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनकी प्रतिबद्धता किस चीज के लिए है? इनकी प्रतिबद्धता है निःशस्त्रीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, यह जो संधि है 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोल दी गई थी और संधि को 1970 में लागू कर दिया गया था। इसकी हर 5 साल बाद जो है संधि की रिव्यू होता है, समीक्षा होती है। ये देखा जाता है कि ये संधि कितने हमें लाभ दे रही है, कितनी हमें हानि दे रही है, कौन से मेंबर सदस्य बने हैं इसके, कौन से सदस्य नहीं बने हैं देश, तो इसके संबंधित है। 1995 में समीक्षा जब हुई थी तब इस संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, एनपीटी के उद्देश्य क्या हैं? एनपीटी के 3 उद्देश्य माने जाते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब कि अणु अप्रसार को बढ़ावा देना, मतलब कि अणु प्रसार को रोक देना। मतलब प्रसार का मतलब होता है किसी चीज में वृद्धि होना, किसी चीज का बढ़ावा होना, तो उस बढ़ावे को हमें खत्म करना है, अणु अप्रसार करना है। और दूसरा पॉइंट आता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इसका अर्थ है कि जो परमाणु हथियार है उनको नष्ट कर देना। थर्ड पॉइंट आता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसका अर्थ है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर एनर्जी है वह उसका यूज पीसफुल, मतलब कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 उद्देश्य हुए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, इसके सदस्य देशों के बारे में पढ़ेंगे। कुल 191 राज्य संधि में शामिल हुए हैं, जिनमें से 5 परमाणु हथियार वाले राज्यों को शामिल किया गया है। 5 परमाणु हथियार वाले राज्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता रखते हैं और इनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के 4 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने एनपीटी को कभी भी देखिए स्वीकार नहीं किया है। इनमें कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला भारत, इजराइल, पाकिस्तान। और इसके अलावा 2011 में स्थापित दक्षिणी सूडान भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। ये देखिए, आपको इस मैप से समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर के हैं, ये जो ब्लू कलर वाले हैं, ये हैं हमारे NWS, मतलब कि ये हमारे जो है 5 महाशक्तियां हैं जिन्होंने एनपीटी पर साइन किए हुए हैं। ये है अमेरिका, ये है, एक मिनट, देखिए, ये है अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इसके अलावा देखिए जो येलो में दिखाया हुआ है ये नॉर्थ कोरिया है, जिसने 2003 में ट्रीटी पर साइन किया और उसके बाद 2006 में ट्रीटी से अपने आप को बाहर निकाल लिया, नॉर्थ कोरिया ने। इसके पश्चात देखिए रेड में ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले भारत है। भारत ने जो है अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया था और भारत ने यह भी अनाउंस किया था कि ये हम पीसफुल, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इसे कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने 3 वेपन्स जो है टेस्ट किए थे 1998 में। ये न्यूक्लियर एनर्जी रखता है हमारा जो भारत है, लेकिन इसने ट्रीटी पर साइन नहीं किए हैं। इसके अलावा भारत भी है, इसके अलावा पाकिस्तान भी है, जिसने देखिए 1996 में जो है रिस्पॉन्सिव इंडिया का रिस्पॉन्स देते हुए न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और इसने भी एनपीटी पर साइन नहीं किया है।
इसके पश्चात देखिए छोटा सा जो दिखाई दे रहा है यह इजराइल है। इजराइल ने भी क्या है, इजराइल ने भी इस पर साइन अभी तक नहीं किए हैं। जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये नॉन सिग्नेटरी है। और ये देखिए ये साउथ सूडान है जो 2011 में स्थापित किया गया था। ये अफ्रीका का देखिए एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने साइन पर सॉरी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है। और ये जो व्हाइट में जितने भी हमारे वर्ल्ड में ये जो व्हाइट के दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी सिग्नेटरी मेंबर्स हैं एनपीटी के। और ये ब्लू जो है ये महाशक्तियां हैं, ये रेड में भारत, पाकिस्तान और ये इजराइल है। और ये ग्रीन में जो है साउथ सूडान और नॉर्थ कोरिया ने इस पर साइन करके 2003 में 2006 में से न्यूक्लियर डिवाइसेस से बाहर आ गया था टेस्ट से। नेक्स्ट देखते हैं एनपीटी के मुख्य प्रावधान क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश ने यदि अभी तक परमाणु अस्त्र नहीं बनाए हैं तो वह भविष्य में ऐसे अस्त्र बनाने का प्रयास नहीं करेगा। ये देखिए पहला पॉइंट ये कहता है। और ये पॉइंट ही पूरा मतलब बकवास लगता है देखने में। इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि इस संधि पर अगर हमारे देश ने मान लीजिए भारत ने इस पर साइन अगर कर दिए हैं तो अभी तक परमाणु अस्त्र नहीं बनाए हैं तो वो भविष्य में भी कभी परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा। इससे तो अपने देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए परमाणु अप्रसार संधि के जिन सदस्य देश के पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं वह निशस्त्रीकरण के लिए काम करेगा। इसका अर्थ क्या है कि जिन्होंने बनाए नहीं है वो बनाएंगे नहीं, जिनके पास हैं वो जो है निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करेंगे, मतलब कि वो नष्ट कर देंगे अपने परमाणु हथियारों को। थर्ड पॉइंट है सभी देश शांतिपरक उद्देश्य के लिए कतिपय सुरक्षाओं के साथ परमाणु तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए आप अपने परमाणु तकनीक को प्राप्त कर सकते हो अगर आपका उद्देश्य शांतिपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है इस संधि में परमाणु अस्त्र वाला देश जिसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा जाता है NWS उस देश को कहा गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु अस्त्र बना लिए थे। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि NWS में वे देश आते हैं जिन्होंने संधि से पहले 1967 मतलब कि संधि जो साइन के लिए खोली गई थी उससे पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए हैं वे लोग एनडब्ल्यूएस में आते हैं। इसका मतलब है कि वे न्यूक्लियर वेपन स्टेट माने जाएंगे। इसके बाद अगर किसी ने न्यूक्लियर पावर अर्जित की है तो उसे न्यूक्लियर स्टेट नहीं माना जाएगा। इस संधि के अनुसार शेष अन्य देश परमाणु अस्त्र विहीन देश होंगे। इसका मतलब ये मैंने अभी बता दिया। जो बाकी के देश हैं 67 से जिन्होंने पहले अपने परमाणु हथियारों को टेस्ट किया या परमाणु शक्ति प्राप्त कर लिए वे NWS माने जाएंगे। और बाकी के बचे हुए जिन्होंने नहीं किए या 1967 के बाद अपने परमाणु हथियार या फिर परमाणु टेस्ट किए हैं उनको नहीं माना जाएगा। उनको माना जाएगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसमें हमारा भारत भी इस संधि के अकॉर्डिंग आता है क्योंकि हमारे भारत ने 1968 में 1968 में हमारे देश ने परमाणु क्षमता हासिल की थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिन जिन 5 देशों को परमाणु अस्त्र देश माना जाता है मतलब कि NWS जिन देशों को माना जाता है वे कौन से हैं? वे हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये तो उंगलियों पे याद होनी चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। नेक्स्ट देखिए परमाणु अप्रसार संधि सदस्य देशों को शांतिप्रद उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का निर्माण, उत्पादन एवं उपयोग करने से नहीं रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि सदस्य देशों को कहती है कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए अगर आप अपने परमाणु ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसे उत्पादित करने का कोई अवरोध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए परमाणु हथियार भंडार। ये देखिए चीन का मौजूदा भंडार लगभग 350 आंकड़ा है, फ्रांस का लगभग 290 है, रूस के पास लगभग 6257 है, यूके के पास लगभग 225 है एंड यूएसए के लगभग 5600 है। रूस का परिचालन भंडार लगभग 1600 है और यूएसए के लिए यह लगभग 1650 है। पाकिस्तान के पास लगभग 165 है, भारत के पास 160, इजराइल और उत्तरी कोरिया के पास विखंडनीय सामग्री क्रमशः लगभग 90 और 45 हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। दुनिया का भंडार 1980 के दशक के दौरान चरम पर था और 2005 तक काफी कम हो गया। देखिए ये जो आंकड़ा है ये 2005 तक का ही आंकड़ा है, इसके बाद का आंकड़ा बदल गए होंगे। अब आंकड़े ये लेटेस्ट नहीं है। ठीक है, ये 2005 तक का ही आंकड़ा है। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। एनपीटी लक्ष्य के लिए यूएनओ ने एक निकाय बनाया था जिसे IAEA कहा जाता है। परमाणु अस्त्र विहीन देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों को अपनी अथवा अपने नियंत्रण वाली परमाणु सामग्रियों पर लागू करेंगे। इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि एनपीटी के जो लक्ष्य है, निशस्त्रीकरण है या फिर कोई नियम है, जो भी एनपीटी के जो नियम है उन्हें सदस्य देश फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने का कार्य किसका है? इसका है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये आईएईए है क्या? देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए। ये विश्व की सबसे प्रधान ये विश्व की सबसे प्रधान एजेंसी है। ठीक है, विश्व की प्रधान एजेंसी है, मतलब विश्व में ये एक प्रथम एजेंसी है, मतलब पहली एजेंसी है, एकमात्र एक ऐसी एजेंसी है जो परमाणु शस्त्रों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अवयव के रूप में परमाणु के शांतिपूर्ण प्रयोग पर बल देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य है परमाणु, ये गलत से आ गया, इसे आप ना देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आणविक विषयों के तकनीक के सुरक्षित, निरापद तथा शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, वही बात कही गई है, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और ये उसी चीज को बढ़ावा देती है। यह एजेंसी परमाणु के सैनिक उपयोग पर रोक लगाती है। ये एजेंसी परमाणु के सैनिक उपयोग पर रोक लगाती है, एनपीटी भी तो परमाणु के सैनिक उपयोग पर रोक लगाती है। आईएईए संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी है। ये जो संस्था बनाई गई है या फिर ये जो निकाय या आयोग बनाए गए, ये जो है महासभा और सुरक्षा परिषद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। भारत ने कभी संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? देखिए, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? सबसे मेरे को तो जहाँ तक इतना हमने देखा है, देखिए भारत इस पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पूर्ण रूप से भेदभावपूर्ण थी। ये भेदभाव तरीके से बताई गई थी। इसमें कहा गया है कि विश्व के जो है कुछ देश जो है शस्त्र रख सकते हैं और कुछ देश शस्त्र नहीं रख सकते हैं, और कुछ देश जो शस्त्र रख सकते हैं वो बढ़ाएंगे भी अपने, और जो कुछ जिनके पास शस्त्र नहीं है, परमाणु हथियार नहीं, वो ना बढ़ाएंगे ना बनाएंगे और ना किसी ना प्रचार प्रसार करेंगे इस चीज़ का। तो ये भेदभावपूर्ण है। चलिए हम इसका पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार के हुक्म के अनुसार संधि अपने वर्तमान रूप में अनुचित है, क्योंकि ये वह वस्तुतः कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के 5 विजयी राष्ट्रों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार है, जबकि बाकी राष्ट्र इसकी निंदा करते हुए जिनके पास हथियार नहीं है वे उन राष्ट्रों की सनत और पसंद के अधीन है जो ऐसा करते हैं। संक्षेप में, संधि दुनिया को परमाणु हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित करती है। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा पॉइंट है। जो ये संधि है ये दो भागों में बांट देती है, एक तो जिनके पास परमाणु हथियार है और दूसरा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। भारत की पारंपरिक स्थिति हमेशा से यह रही है कि वह पांच राष्ट्रीय परमाणु निशस्त्रीकरण करे और हर किसी को बड़े वही अधिकार हो। देखिए, ये हिंदी थोड़ा गलत तरीके से लिखी गई है। इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत की पारंपरिक स्थिति क्या रही है, उसकी पारंपरिक स्थिति रही है कि जो निशस्त्रीकरण है, वो अगर निशस्त्रीकरण एक देश कर रहा है तो बाकी सभी देशों के लिए भी समान अधिकार होने चाहिए, और अगर शस्त्र कुछ देश रख रहे हैं तो बाकी देशों के लिए भी समान अधिकार होने चाहिए, सबके पास बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो सभी देश एक लाइन में खड़े हो। ये दो भागों में बांटने वाला सिस्टम ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये चीज़ इन दो पॉइंट्स में ये बताया गया है कि हमारे भारत जो है, हमारे भारत के जो पास में हमारे जो पड़ोसी सदस्य हैं, हमारा पड़ोसी सदस्य है चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी हमारे युद्ध हो चुके हैं और चाइना के साथ भी 1962 में एक युद्ध हुआ था। तो ऐसे में जो हमारे पड़ोसी देश जो से हमें खतरा है हमेशा, वो हमारे ऊपर आक्रमण कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हम अपने पास एक ऑप्शनल वैकल्पिक वो तो रखेंगे ही ना, परमाणु शस्त्रों का, कि हम परमाणु शस्त्र बनाएंगे ताकि हमारी रक्षा हो सके और सुरक्षा हो सके। ठीक है,